students, today we will study maths of standard 5th, chapter number 10, tens and hundreds. वर्कबुक सॉल्व करेंगे हम। अब हमको यहाँ पे करेंसी के बारे में स्टडी करना है। करेंसी देखिए आपके वर्कबुक के पेज पर यहाँ पर करेंसी गिवन है, किसका वैल्यू कितना है। कंट्री वाइज सभी कंट्रीज में अलग अलग करेंसी होती है। जैसे इंडिया में हम लोग रुपीस बोलते हैं और रुपीस का चलन है, वैसे दूसरी कंट्रीज में अलग अलग करेंसी होती है। जैसे अमेरिका में है डॉलर चलता है, लंदन है तो वहाँ पे पाउंड चलेगा, है ना, और चाइना है तो वहाँ पे युआन चलेगा। हांगकांग का डॉलर अलग है तो उसको हांगकांग डॉलर कहेंगे। जापान में येन चलता है, नेपाल में, श्रीलंका में अगेन रुपीस ही चलता है। जर्मनी, यूरो, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलेगा। साउथ अफ्रीका में रैंड, साउथ कोरिया में वॉन एंड सिंगापुर में भी सिंगापुर डॉलर चलता है। ओके, तो सबके यहाँ पे इंडियन करेंसी के तौर पे यहाँ पर बुक में आपके लिखा हुआ है कितना उसका चेंज होता है, कितने रुपीस में चेंज होता है। तो जैसे यूएसए डॉलर है तो उसका $1 64.03 रुपीस में चेंज होता है। अब ये जो टेबल है हमारी 17 की बनी हुई है, 2017 की। ओके, तो नाउअडेज इसके वैल्यूज चेंज हो गए हैं। ये सिर्फ हमको सीखना है, उसके बेस पे हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। एक्यूरेट करेंसी का वैल्यू हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हम कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में, वही हमको यहाँ पर सीखना है। ओके, तो जैसे यहाँ पर द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज, तो यहाँ पर बताया सबसे ज्यादा इंडियन रुपीज में किसकी करेंसी होती है, तो वहां पे आंसर आएगा आपका इंग्लैंड। ओके, द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द लीस्ट इन इंडियन रुपीज, तो सबसे कम कॉस्ट किसका हो जाता है, तो वो होता है साउथ कोरिया, जो 0.06 रुपीज होता है। ओके, इट मीन्स नेक्स्ट है समीर्स अंकल has sent $50 from America as a gift. समीर के अंकल ने उसको $50 सेंड किया है गिफ्ट के तौर पर। How much does it cost in Indian rupees? तो वो इंडियन रुपीज में कितना होगा, तो यहाँ पर हमको ये चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडियन रुपीज का उसका कॉस्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इंडियन रुपीज इज इक्वल टू होगा 64.03। यहाँ पर हमको पीछे जो टेबल बना हुआ है उसी में से देखकर लिखना है करेंसी का कॉस्ट कितना हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर डॉलर कितने हैं, कॉस्ट ऑफ $50 चेंज होगा 64.03 मल्टीप्लाई बाय 50। ओके, तब यहाँ पर हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आना ही चाहिए, ये इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे 5 से, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 3 जा 30 एंड 2 32। ओके, एंड ये 0 ऐड किया हमने। अब यहाँ पर 1 2 नंबर के बाद डेसिमल है, 1 2 नंबर के बाद डेसिमल, तो ये कितना हुआ 3201 रुपीस। तो जो समीर के अंकल ने $50 उसको सेंड किए थे, तो वो इंडियन रुपीस में कितने बन गए, 3201.50 रुपीस हो गए। ओके, तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत से लोग विदेश जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, तो उसका रीजन क्या है कि वहाँ की जो डॉलर्स होते हैं वो इंडियन रुपीस में बहुत ज्यादा बन जाता है। $50 ओनली, जो $50 था वो यहाँ पर 3201 रुपीस में चेंज हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इस टाइप से हमने ये सॉल्व किया। नेक्स्ट सम है हाउ मच वॉन द संजय भाई गेव अगेंस्ट 60 इंडियन रुपीस। ओके, तो पहले हमको यहाँ पर वॉन किसका करेंसी है, वॉन इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। ओके, है ना, वॉन इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया।
Won is the currency of साउथ कोरिया। ओके, ये आपको याद होना चाहिए, ये टेबल भी आपको याद होनी चाहिए, यहाँ पर लर्न रहनी चाहिए कि कौन सी करेंसी कौन सी कंट्री की है। अंडरस्टैंड? नाउ यहाँ पर हमको चेंज करना है। फर्स्ट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज, इंडियन रुपीज है ना। तो यहाँ पर इंडियन रुपीज जो है वो 60 इंडियन रुपीज है। तो 60 इंडियन रुपीज को हमको यहाँ पर उसका चेंज कितना है 0.06, तो उसको हमको 60 इंडियन रुपीज हुआ 6.0 है, तो यहाँ पर 60 रुपीज को हमको चेंज करना है। तो 60 डिवाइड बाय 0.06 होगा। ओके, तो यहाँ पर इसको हमने डिवीजन कर देना है। तो 60 अपॉन 0.06। अब यहाँ पर हम अगर इससे चले डेसिमल हटाएं तो यहाँ पर हो जाएगा 100। 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर के बाद डेसिमल हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6000 बाय 6। 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6 और 3 zeros पीछे के, तो ये 1000 रुपीज, यस 1000 रुपीज हमको मिला। ओके, जो वॉन था 60 रुपीज थे जो वो वॉन में हो गए 1000 रुपीज। ओके, 1000 वॉन्स, सॉरी 1000 वॉन्स हमको वॉन्स में चेंज करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 वॉन्स। जो हमारे इंडिया के 60 रुपीज थे वो साउथ कोरिया के 1000 वॉन्स बन गए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश भाई, दीपक भाई एंड राकेश भाई work in Japan, Nepal and Sri Lanka respectively. If each of them gets 10,000 for salary, who will get the most amount in Indian rupees? तो सबसे ज्यादा कौन बोलेगा वो हमको यहाँ पर देखना है। फर्स्ट हम निकालते हैं सुरेश भाई का। सुरेश भाई कहाँ के हैं? जापान में जॉब करते हैं। ओके, तो जापान में जॉब करेंगे तो वहां पे उनका इंडियन रुपीस में कितना होगा? कॉस्ट इन इंडियन रुपीस इज 0.56। ओके, हमको यहाँ टेबल में गिवन है कि जापान का येन है, येन जो है वो 0.56 रुपीज है। तो यहाँ पर 10,000 रुपीज का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.56। ओके, तो 56 1 जा 56, 1 2 3 4। ओके, और 2 नंबर के बाद डेसिमल, 1 2 नंबर्स के बाद डेसिमल। तो हमारे यहाँ पे करेंसी कितने इंडियन रुपीस में उसको मिलेंगे 5600 रुपीज। ओके, देन सुरेश भाई के बाद हमको करना है दीपक भाई। अब दीपक भाई कहाँ पर कर रहे हैं? नेपाल में। ओके, तो नेपाल की करेंसी हमको देख लेनी है कि नेपाल में कितना करेंसी है। नेपाल का जो रुपीज है उसका है कॉस्ट इन इंडियन रुपीज इज 0.62 पैसा है। तो उसके सामने 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 62,000 एंड 2 नंबर के बाद डेसिमल में 6200 रुपीज। ओके, सेम उसके बाद कौन रहा है? राकेश भाई जो है वो श्रीलंका के हैं, तो राकेश भाई का निकालेंगे हम।
ओके, श्रीलंका तो कॉस्ट इन इंडियन रुपीज कितना है उसका, इंडियन रुपीज में श्रीलंका के लिए है 0.41। ओके, तो 10,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 41 को, तो ये हो जाएगा 41 और 4 zeros, 2 नंबर के बाद डेसिमल, इट मीन्स 4100। ओके, तो किसका ज्यादा दिख रहा है, 62, 56 एंड 4100। तो यहाँ पर किसका ज्यादा दिख रहा है, दीपक भाई। दीपक भाई अर्न मोर रुपीज इन नेपाल। ओके, है ना। इस टाइप के यहाँ पे सम्स है करेंसी चेंज करने के। और उसके बाद उसके हैं थर्मामीटर टेम्परेचर चेंज करने के, वो भी आपको यहाँ पर टेबल गिवन है, ऑलरेडी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो मैं आपका इसका PDF आपको सेंड कर दूंगी। ओके, बाय।